में कहे जाते क्रोध एक ऐसे बीमारी है जिमें ना कभी नहीं छूटे। अवला छोड़ना है तो सुंदर ऐसे सत्संग में आन और सत्संग में आकर के भगवान के भक्ति लकरन तभी जाके हमारे क्रोध और मोह माया है तो ना छूटी। तो ऐसे आज मेघनाथ जो है चिल्ला करके कहते, क्रोधवश होकर के कहते कि कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता धनी सकल लोक विख्याता, कहाँ नल नील दुई सुग्रीवा अंगद अनुमान बल शिवा के। तब मेघनाथ है तो ना पुकार करके कहते कि समस्त लोक के प्रसिद्ध धनुषधारी कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील एमन कहाँ है? सुग्रीव कहाँ है? एमन बल के सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? के जोर से चिल्ला करके कहते, काबर की ओला बहुत जोर से क्रोध रही थे। और एक बात और कि कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सभी हटी मारो ओही। कहे जाते कि भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबला ये दुष्टला हट पूर्वक अवश्य ही मार दूं कही के। आज मेघनाथ है तो ना जोर जोर से चिल्ला करके कहा थे और विभीषण लकीस की भाई द्रोही कहाँ चले गए। लेकिन भाई द्रोही उन्हें विभीषण जो है रावण के हित के ही बात की, रावण के हित के बात की, लेकिन विभीषण रावण है तो ना लात मार के वहां से निकाल दी। अब विभीषण जो है एक संत है और संत के जीवन में आज सत्य बात ही निकलते है। तो रावण ला यही सत्य बात ला समझाए के प्रयास करिस कि भैया माँ जगत जननी सीता ला ते हरण करके ला हस्ते वापस कर दे ऐसे के। लेकिन आज रावण है तो ना विभीषण ला वहां से निकाल देते। अब विभीषण है तो ना संत हरे तो वहां से जब निकलिस तब एक बात बोल करके निकलिस, कहते कि हे रावण आज तो यहाँ से मला निकाला था तो ये लंका के विनाश बहुत जल्दी हो ही गई। और संत के बात कभी झूठा नहीं जाए। तो बिल्कुल आज संत के बात ला बिल्कुल मान लेना चाहिए। जहाँ भी कहीं भी संत बोला थे तो उकर बात ला सुन करके अपन हृदय में उतारना चाहिए कि हम का करथन। अब इस संत के वाणी में कैसे हमला प्रभाव पड़े एला सुनना चाहिए। तो वास्तव में आज कहे बार लगते कि भाई द्रोही विभीषण कहाँ है? अने कहे जाए तो आज मेघनाथ की जो काका श्री हरे है ना, तो आज काका श्री ला कहा थे कि भाई द्रोही कहाँ चले गए। और ये दुष्ट मल्ला सब के सबला आज हट पूर्वक में हार मार दूं ऐसे करके आज धनुष बाण कठिन बाण के सानिध्य करीस और अत्यंत क्रोध करके ओला कान तक खींचे है। अब क्रोध जब आते तब आज कहे जाते कि दांत लग किटकिटाए बलक थे और क्रोध में मति छरिया जाते और क्रोध के कारण हम कुछ भी कर बैठन। तो ऐसे आज वही प्रकार के आज मेघनाथ है तो ना वानर मन के लिए बड़ा क्रोध है और क्रोध होकर के आज धनुष बाण में एक कठिन बाण लेते और बाण ला लेकर के कान तक खींचे है और कान तक खींच करके दांत लग किटकिटाए पर लगते। तो ऐसे आज मेघनाथ है तो ना युद्ध करे बर चले हैं। तो वास्तव में जब कहे जाते कि सन्मुख होई जीव जब मोहे, जब परमात्मा के ये जीव अंश हरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि मोर कहे के भाव यही है कि अगर यही सब क्रोध वसला छोड़ करके हम प्रभु के भक्ति में लग जान, भगवान के भक्ति में लग जान तो वास्तव में हमारे जीवन के कल्याण हो जाए है ना। तो आज वास्तव में परमात्मा जो है परमात्मा के भक्ति ला छोड़ करके काबर की ए ईश्वर अंश जीव अविनाशी की ईश्वर ला हम छोड़ करके हम आज मोह माया क्रोध वश हो जथन इस सब ला परमात्मा की भक्ति ला हम भूल जथन। तो आज सर समूह छोड़े छावड़े लागा और जान सपत धवही बहु नागा के। बहुत बाण के समूह छोड़े पर लगी मानो ऐसे लगते
कि बहुत से पंख वाले सांप जो है दौड़े आवा थे। जब एक बाण जैसे छोड़े ना मेघनाथ तो कईयों बाण होए है ना, कई बाण होए। तहाँ वानर गिरा थे दिखाई पड़ते और उस समय कोई भी ओकर सामना ना कर सके। काबर की ऐसे क्रोध है, ऐसन क्रोध है जिमें ना वो कईयों बाण चलावत है, ओकर सामना कोई भी वानर है तो ना नहीं कर सकते है ना। और कहे जाते कि मेघनाथ जो है बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। और काकर पत्नी के भगवान के भक्ति में पत्नी लगे हुए हैं और एती मेघनाथ जो है अपन शक्ति ला बताते कि ओकर शक्ति अहंकार रहते अब मैं कहे बर लगते। काबर की जेकर जीवन में मैं आ जाते तो ओला अहंकार आ जाते है ना। मेघनाथ के पत्नी जो है महासती, महासती के कारण आज मेघनाथ जो है जीत सकते। लेकिन अभी वो समय आगे है जिसमें मेघनाथ स्वयं ही नहीं रहा है ना। काबर की हर हमेशा वही शक्ति नहीं रहा है। तो आज मेघनाथ जो है बड़ा युद्ध करे बर लगते और युद्ध करते सब वानर के साथ में। आवन एक छोटे भजन के पश्चात पुनः आगे की कथा। बोले राजा रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की